बॉलीवुड फिल्मों में हमेशा से चाइल्ड आर्टिस्ट एक अहम किरदार निभाता आया है। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर आज तक कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें उस फिल्म के बड़े स्टार्स को दरकिनार कर सारी लाइमलाइट वो चाइल्ड आर्टिस्ट ले गया। हालांकि ऐसी बहुत कम फिल्में हैं जो पूरी की पूरी उस एक चाइल्ड आर्टिस्ट के किरदार पर केंद्रित हो, और अगर ऐसी कुछ एक फिल्में हैं भी तो उस चाइल्ड आर्टिस्ट की बाकी की फिल्मों में उसे उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाता जितना उसे एक पर्टिकुलर फिल्म में मिल गया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बाल कलाकार के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने 4 साल के करियर में केवल 5 फिल्में की और ये पांचों फिल्मों का केंद्र उन्हीं पर रहा, यानी वो इन फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर जाने जाते थे। पूरी फिल्म उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। बजरंगी भाईजान फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट हर्षाली मल्होत्रा ने अपने काम से सबका दिल जीत लिया था। इस फिल्म के लिए जितना सलमान खान को याद किया जाता है उतना ही इस बच्ची को भी। इसी प्रकार से आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें आमिर खान से ज्यादा वाहवाही फिल्म का बाल कलाकार लूट ले गया। आज हम बात करेंगे 70s के एक ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट की जिसने अपने छोटे से फिल्मी करियर में वो स्थान प्राप्त किया जिसे पाने के लिए लोगों को कई कई साल लग जाते हैं। अपने 4 साल के करियर में की गई उनकी 5 फिल्मों में उनका रोल इतना महत्वपूर्ण था कि फिल्म के लीड एक्टर भी उनके सामने छोटे दिखाई पड़ते थे। इस एक्टर का नाम है मास्टर महेश। मास्टर महेश का भोलापन, उसकी बोलती आंखें किसी भी रोल को करने में सक्षम थी। 1966 में रिलीज्ड फिल्म मेरे लाल से मास्टर महेश ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट की। उस वक्त वो 12 साल के थे। ये उन चंद बाल कलाकारों में से एक थे जिन पर पूरी पिक्चर केंद्रित होती थी। अपनी पहली ही डेब्यू फिल्म में उन्होंने टाइटल रोल निभाया मेरे लाल, जिसमें लाल शब्द बेटे के लिए यूज किया जाता है, और इस फिल्म में उन्होंने उसी बेटे का रोल निभाया था। अब तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा ना? तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा बाबू? हाँ। फिल्म के लीड रोल को निभाया था देव कुमार ने, जो एक डकैत की भूमिका निभा रहे थे। पुलिस से भागते हुए वो एक दूसरे डकैत दल से एक सड़क पर नाचने वाली लड़की को बचाते हैं और पुलिस से बचने के लिए उसी सड़क पर नाचने वाली लड़की के साथ रहने लगते हैं। वो खुद को बदलना चाहता था लेकिन ऐसा कर नहीं पाया और एक दिन वहां से वो भाग गया। भागते भागते जब वो गंगा किनारे पहुंचा जहां वो अपने हाथ पैर धो रहा था तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो बिलक बिलक कर रो रहा था। जब उसने उस बच्चे को देखा तो उसे एक अजीब सा खिंचाव उस बच्चे में दिखा और उसने उसे पालने का इरादा कर लिया। उस बच्चे को पालने के लिए उसने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और सड़क पर बंदर का तमाशा दिखाया करता था। इस प्रकार से वो अपने उस बच्चे को स्कूल भी भेजा करता था। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी दिखाई जाती है जहां माला सिन्हा, जो एक अमीर औरत है, उसने गंगा नदी किनारे अपने बच्चे को छोड़ दिया था और वो कई सालों बाद आज तक भी उसकी तलाश कर रही है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया था जो बीमार था। एक दिन जब बादशाह यानी वो डकैत बीमार पड़ा तो वो बच्चा तमाशा दिखाने निकल पड़ा और माला सिन्हा के घर के बाहर ही एक गाना गाता है और ये गाना था लाल तेरा जुग जुग जिए माता। इस पूरी फिल्म में मास्टर महेश की नेचुरल एक्टिंग सबका मन मोह लेती है। उनके पास खुशी, गम, हंसी मजाक हर तरह की एक्टिंग करने का मौका था जिसे उन्होंने बड़ी बारीकी से निभाया था। ये फिल्म अब भी मास्टर महेश के कारण ही याद की जाती है। और कौन है तुम्हारा? बाबू है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेले खेल दिखाने निकला हूँ। इसके बाद 1968 में फिल्म रिलीज हुई थी राजा और रंक, जिसके लीड रोल में थे संजीव कुमार, अजीत और निरूपा रॉय। ये फिल्म मार्क ट्वेन्स की फेमस नॉवेल द प्रिंस एंड द पॉपर पर आधारित थी, जिसे 1881 में लिखा गया था। इस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि उसे डबल रोल वाला किरदार निभाना था और ऐसा मौका बहुत कम चाइल्ड आर्टिस्ट को मिला है। इस बार ये मौका मिला मास्टर महेश को। फिल्म में उन्हें एक युवराज की भूमिका निभानी थी और दूसरा एक गरीब लड़के की। दोनों का जन्म एक ही दिन एक ही समय पर हुआ था, लेकिन एक राजा था और एक गरीब। फिल्म में अजीत और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकार होने के बाद भी फिल्म की कहानी मास्टर महेश पर केंद्रित थी।
गरीब लड़के का रोल निभाने वाला मास्टर महेश एक बार महल में घुस आता है, जहां अगेन युवराज का रोल निभाने वाले मास्टर महेश उससे मिलते हैं। दोनों आपस में अपने किरदार बदल लेते हैं। जो गरीब होता है वो अमीर बन जाता है और जो अमीर होता है वो गरीब की जिंदगी बिताने लगता है। मास्टर महेश का इस फिल्म में जबरदस्त अभिनय देखा जा सकता है। इस फिल्म में उन्होंने तलवारबाजी के जौहर भी दिखाए और फिल्म में उन पर एक गाना भी पिक्चराइज्ड है। ये वो गाना है जो आज भी माँ बेटे के रिश्ते की मजबूती को बयां करती है। इस बेहतरीन रोल के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। इस तरह का रोल किसी भी चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए एक सपने जैसा होता है। 1968 में ही उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था छोटा भाई। डायरेक्टर केपी आत्मा ने इस फिल्म का निर्माण किया था और फिल्म में म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये एक इमोशनल फैमिली ड्रामा फिल्म थी जिसके लीड रोल में थे रहमान, नूतन और ललिता पंवार। लेकिन इन सब के बीच मास्टर महेश के दमदार परफॉर्मेंस ने एक बार फिर सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। फिल्म में नूतन और रहमान हैप्पीली मैरिड कपल हैं। रहमान का सौतेला छोटा भाई है मास्टर महेश। रहमान की मां के देहांत के वक्त नूतन उसकी मां से वादा करती है कि वो अपने देवर यानी मास्टर महेश को अपने बेटे की तरह पालेगी और हुआ भी यही। नूतन अपने देवर को बहुत प्यार से रखती थी, बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह। समय बीता और नूतन को खुद का एक बेटा हुआ, लेकिन उसके बाद भी अपने देवर के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ। लेकिन फिल्म में मोड़ तब आता है जब नूतन की विधवा मां उस घर में रहने के लिए आती है। वो अपनी बेटी को उसके देवर के खिलाफ भड़का के दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर देती है। ललिता पंवार इस तरह के किरदार के लिए खासा चर्चित रही है। फिल्म में एक खूबसूरत गाना अगेन मास्टर महेश पर पिक्चराइज्ड है जिसमें वो अपनी मां को याद करता है। गाना है मां मुझे अपने आंचल में। अगेन इस फिल्म में भी मास्टर महेश को अपना टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिला जिसमें उन्होंने कोई चूक नहीं की। फिल्म में नूतन और ललिता पंवार का भी बेहतरीन काम था, लेकिन कहानी मास्टर महेश के इर्द गिर्द ही घूमती रही। 1970 में उन्होंने एक और फिल्म की जिसका नाम था घर घर की कहानी। फिल्म का डायरेक्शन किया था टी प्रकाश राव ने, जो कि एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी। यह फिल्म माता पिता और बच्चों दोनों के लिए पावरफुल मैसेज देती थी। फिल्म के लीड रोल में थे बलराज साहनी, निरूपा रॉय, मास्टर रिपल और बेबी सोनिया। फिल्म की कहानी एक परिवार की है जहां बलराज साहनी और निरूपा रॉय के 3 बच्चे हैं। तीनों स्कूल जाते हैं और तीनों की अलग अलग डिमांड्स रहती है। सबसे बड़े बेटे का किरदार निभाया था मास्टर महेश ने, जो अपनी डिमांड्स पूरी ना होने के कारण अपने पिता से खफा रहता है। उसे लगता है कि जानबूझकर उसके पिता उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करते। बहुत सोच विचार के बाद बलराज साहनी फैसला करते हैं कि वो अपने बड़े बेटे यानी मास्टर महेश को घर की पूरी जिम्मेदारी दे देंगे। वो अपनी सारी सैलरी उसके हाथ में देंगे और वो अपने हिसाब से घर चलाएगा। फिल्म में इनके अलावा 2-3 और परिवार दिखाए गए हैं जिसमें ओम प्रकाश और शशिकला और उनके 5 बच्चे। तीसरा घर एक जागीरदार प्रवीण कौल और उसके बेटे जूनियर महमूद का है। एक बात साफ साफ बताइए, मुझे अजंता एलोरा जाने के लिए 50 रुपए मिलेंगे या नहीं? बीच में एक छोटी सी लव स्टोरी भी फिल्म में देखने को मिलती है, जहां किशोर कुमार का एक रोमांटिक सॉन्ग भी फिल्म की शोभा बढ़ाता है। वो गाना है समा है सुहाना सुहाना। इन सारे कैरेक्टर्स के बीच फिल्म का केंद्र रहते हैं मास्टर महेश और उन्होंने अपने इस किरदार को बेहतरीन निभाया भी था। देखा जाए तो ये फिल्म का लीड कैरेक्टर था। उनके अलावा जूनियर महमूद के पास भी अपनी कला दिखाने के लिए काफी स्कोप था। फिल्म में वो फ्रस्ट्रेटेड पुत्र की भूमिका को निभाते हैं जिसे बाद में अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद 1970 में फिल्म सफर में अगेन वो एक रोल में नजर आए। इस फिल्म के लीड रोल में थे फिरोज खान, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। फिल्म में वो फिरोज खान के भाई का रोल निभाते हैं जिसे शर्मिला टैगोर ट्यूशन पढ़ाने आती है। ये मास्टर महेश की आखिरी फिल्म थी क्योंकि अब वो अपने उस एज में आ चुके थे जहां वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिट नहीं बैठते थे और लीड रोल के लिए उनकी उम्र कम थी। इसलिए इस आखिरी फिल्म के बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और मराठी फिल्मों की तरफ रुझान कर लिया। आज मास्टर महेश यानी महेश कोठारी मराठी फिल्मों का एक बड़ा नाम है।
उन्होंने मराठी फिल्मों में अभिनय के साथ साथ डायरेक्शन भी किया है। उन्होंने पहली मराठी 3D साइंस फिक्शन फिल्म का निर्माण किया था जिसमें डिजिटल इफेक्ट्स का इस्तेमाल हुआ था। उनके साथ फिल्म में सचिन पिलगांवकर भी थे। अपने 4 साल के करियर में उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जिसके लिए अभिनेता पूरी जिंदगी तरसता रहता है। बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के सामने उन्होंने अभिनय में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए